सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में कविता लेखन पढ़ेंगे जो कि आपको पेज नंबर 169 यानी 169 पर मिलेगा। लेखन संसार में कविता लेखन सबसे भिन्न एवं सबसे आकर्षक लेखन कला है। ठीक है, जो लेखन का एक संसार है उसमें जो कविता लेखन है वो सबसे अलग और सबसे ज्यादा आकर्षण वाला लेखन है। कविता लेखन में भाषा के सभी नियमों के बंधन के स्थान पर भावना का सहारा लेकर शब्दों के भावनात्मक जाल को बुनकर ऐसा शब्द भंडार तैयार किया जाता है जिसे पढ़कर मन डोल उठता है। देखिए इसमें क्या बोला इन्होंने, नियमों के आधार के भाषा के सभी नियमों के बंधन के स्थान पर, ठीक है, जहाँ पे भी भाषा के जो नियम होते हैं उस जगह पे हम भावना का सहारा लेते हैं। ठीक है, भावना का सहारा लेकर शब्दों के भावनात्मक जाल को बुनकर, शब्दों का भावनात्मक यानी भावना वाले जिसमें कि अलग अलग भाव प्रकट हों इस प्रकार के, और वो भाव कुछ इस तरीके से होते हैं जो मतलब इस तरह का शब्दों का चयन किया जाता है कविता में कि जो पाठक होता है या फिर जो श्रोता होता है उसके भावों को छू जाते हैं या उसके अंतर्गत उन भावों को जागृत कर देते हैं। तो इस प्रकार का ये शब्द जाल बुना जाता है जिसमें लिखा है ना कि जिसे पढ़कर मन डोल उठता है, यानी कि जो पढ़ता है या फिर जो सुनता है उसे भी उसके अंदर भी वही भाव उत्पन्न होने लगते हैं। कविता मानव की भावनाओं एवं कल्पनाओं का ही तो ताना बाना है। जो मानव की अलग अलग भावनाएं होती हैं उन भावनाओं को, और जो उसकी कल्पनाएं होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मनुष्य कर नहीं सकता किंतु वो अपनी कल्पना में उन कामों को करता दिखता है। तो वो अपनी कल्पना में रहता है, जो काम वो साक्षात या सीधे तौर पे नहीं कर सकता, वो अपनी कल्पना की सृष्टि, अपनी कल्पना की जो उसकी दुनिया होती है उसमें वो उन कामों को करता है। पोइट्री यानी कविता एक ग्रीक भाषा से आया है। ठीक है, जो ये शब्द है पोइट्री, जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है कुछ बनाना या कुछ रचना। कवि को रचयिता भी कहा जाता है क्योंकि ये पोइट्री एक ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ होता है कुछ रचना, तो इसलिए जो कविता जिसको हम कवि कहते हैं उन्हें हम रचयिता भी कहते हैं। कविता लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अपनी सच्ची भावनाओं को अभिव्यक्त कीजिए। आपके मन में जो भी भावनाएं हैं उसको ठीक वैसा ही अभिव्यक्त करें। ऐसा नहीं है कि आप उनमें कुछ बनावटीपन ले आए। प्रभावी शब्दों का प्रयोग कीजिए। शब्द भंडार का ज्ञान आवश्यक है। आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जो दूसरों को प्रभावित करने वाले हों। आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। जैसे कि पर्यायवाची शब्द होते हैं, हम एक ही चीज हो पर लेकिन उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए, हम जो अपनी भावना अभिव्यक्त कर रहे हैं उस जगह पे कौन सा शब्द उचित रहेगा, तो वही शब्द का हम प्रयोग करेंगे। इसलिए हमारे पास शब्द भंडार होना चाहिए कि हमें किस जगह पे कौन सा शब्द प्रयोग करना है, तो हम उसी हिसाब से प्रयोग कर सके। कविता को लिखकर बार बार पढ़िए। अपनी कविता लिखने के बाद हमें बार बार पढ़ना चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि कहीं पे कोई मात्रा की कोई गलती ना हो, कोई शब्द की कोई गलती ना हो और शब्द एकदम सही अर्थ देते हों। चूंकि जो कविता होती है उसके अंतर्गत एक अर्थ छुपा रहता है जो पाठक या श्रोता स्वयं अपने अनुसार निकालते हैं। एक अर्थ जो मुख्य उसका अर्थ होता है वो होता है कवि जो जिस अर्थ को लेकर के उसे लिखता है। बाकी कविता के अंदर हर कोई अपने हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार उसमें अर्थ निकाल सकता है। तो इसलिए हमें अपनी कविता को बार बार पढ़ना चाहिए कि हम जो अभिव्यक्त करना चाहते हैं या हम जो उसमें दिखाना चाहते हैं वही पाठक या श्रोता समझ पा रहे हैं या नहीं। काव्यमयी भाषा का प्रयोग कीजिए। ठीक है, भाषा जो होगी वो हमारी काव्यमयी होनी चाहिए। काव्यमयी ऐसी मतलब जैसे कि जिसे हम गा सके, लयात्मकता हो उसमें। ठीक है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो काव्य के अनुकूल होते हैं, तो उस प्रकार की हमारी भाषा होनी चाहिए। अंतिम पंक्तियों में कोई संदेश दीजिए, क्योंकि जो काव्य रचना होती है उसमें हम 4 पंक्तियां लिखते हैं, तो अंतिम जो पंक्ति होती है उसमें हम अपनी पूरी इन 3 पंक्तियों का या तो सार देते हैं या फिर हम इन 3 पंक्तियों में समझाई गई बात की सीख देते हैं इसमें। ठीक है, तो वो हमें एक संदेश इसमें देना चाहिए, हमेशा एक संदेश होना चाहिए। तुकांत शब्दों का प्रयोग प्रभावशाली रूप में कीजिए। तुकांत शब्द जिनको हम तुक वाले शब्द भी कहते हैं, जैसे जिनकी ध्वनि एक समान होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हरियाली, निराली,
ठीक है, आली आली, अंत में दोनों में ही आली आली जो स्वर है वो आ रहा है। इसमें देखिए दहाड़े नगाड़े, आड़े आड़े, ठीक है, दोनों में एक जैसा स्वर हमें उत्पन्न होता दिख रहा है। तो ये होते हैं तुक वाले शब्द। तो इसी प्रकार के शब्दों का हमें प्रयोग करना होता है जिससे लयात्मकता और गयात्मकता बनती है। कल्पना का सहारा लीजिए। कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कि जैसे सूरज की रोशनी कई ऐसी जगह जहां नहीं पहुंच पाती, पर लेकिन कवि अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर कहीं भी पहुंच सकता है। कल्पना का सहारा यानी एक कल्पना कहते हैं ऐसे काम को करना जो कि हकीकत में नहीं हो सकता, पर हम अपनी सोच में, हम अपनी मन में उस काम को करते हैं, जिसे इंग्लिश में फैंटेसी भी कहा जाता है। जैसा कि हम देखते हैं फिल्मों में, आप अच्छे से समझ सकते हैं, जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम देखें क्रिश मूवी को अगर हम ले लें, तो उसमें जो क्रिश का एक कैरेक्टर दिखाया गया है, एक जो पात्र हमारे सामने आता है क्रिश नाम का, वो जो भी काम करता है ऐसा हकीकत में होना संभव नहीं है, किंतु वो उसमें करता दिखता है। इसी प्रकार हम जीवन, जो हमारी रावण मूवी आई थी, उसमें जो जीवन का जो पात्र है वो जिस तरह से कार्य करता है, ये सब हकीकत में नहीं हो सकते, किंतु ये एक कल्पना का सहारा लेके, मतलब हम कल्पना में अपने मन में एक ऐसा ही विचार करते हैं और अपने मन में ही ऐसे हम काम करते दिखते हैं, तो वो होता है कल्पना करना। ऐसा काम जो हो नहीं सकता, हकीकत में संभव नहीं है, उसको भी करना अपनी कल्पना में, अपने मन में ऐसा हम सोचते हैं, तो उसे हम कहते हैं कल्पना करना। कविता लिखने का सतत अभ्यास कीजिए, ठीक है। कविता लिखने का हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि बार बार करने से ही हम उसमें निपुण हो सकते हैं, हमें उसका अच्छा ज्ञान हो सकता है। तो इसलिए हमें कविता लिखने का बार बार प्रयास करते रहना चाहिए ताकि हम कविता लिखने में निपुण हो जाएं। तो ये कुल 8 कविता लिखने के नियम हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एक कविता दी हुई है। वन में वृक्षों की हरियाली, पशुओं की भी शान निराली, जंगल में जब शेर दहाड़े, मन में डर के बजे नगाड़े। भूखे शेर गुफा से आते, हिरण दिखा तो मार गिराते, मस्ती भरी चाल के साथी, वन में मिल जाते हैं हाथी, डाली पत्ते चट कर जाते, गन्ने बहुत मजे से खाते। तो ये एक कविता का उदाहरण दिया हुआ है। इस प्रकार से हमें कविता की रचना करनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें तुकांत वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा जो है वो काव्यमयी लग रही है। तो इस प्रकार हम कविता का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार आप भी कविता का निर्माण कर सकते हैं और आप कविता का निर्माण करके देखें। अगर आपको कविता निर्माण करने में कोई कठिनाई हो, परेशानी हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।